वीडियो देखी थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी काफी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू बिकम मोर प्रोफेशनल। तो इट्स इम्प्रेसिव। तो आई थॉट आई नीड टू ज्वाइन योर कंपनी। बढ़िया बढ़िया, मेरे ख्याल आपसे मेरी पहले भी बात हुई होगी। हाँ जी, एक आधी बार मैसेज पे शायद हुई थी, हमारी वीडियो कॉल पे कभी बात की हुई। हाँ, ये मैंने फोन पे फर्स्ट टाइम बात हुई है आपको मेरे यूज ख्याल। किया। और आप, नहीं नहीं नहीं, हमारी दोनों की आपस में इंटरेक्शन नहीं हुई है। अभी मेरी आपके स्टाफ से ही बात हुई है, एकता जी से। अच्छा अदरवाइज अच्छा मैं आपकी वीडियोस को फॉलो करता हूँ, वीडियोस को देखता हूँ बस आपके अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मैं अभी बेसिकली आपके पास लुधियाना कितनी पंजाब से प्रोफाइल्स बिलोंग है, करता किस कास्ट में भी डील कर रहे हैं? हूँ। ऑल ओवर कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी में डील कर रहा हूँ। अच्छा और अच्छा। मतलब मैं सारी कास्ट में कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरा जो मेन प्लस प्रोफाइल है, मैं एनआरआईज में डील कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो ज्यादातर बाहर जाने का ही सोच रहे हैं और बाहर ही जा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो लास्ट ये 10 ईयर से ये ट्रेंड बढ़ गया है पंजाब के अंदर। जितने भी लोग हैं वो ये अपने प्रोफाइल्स के लिए, अपने मिलते जुलते मैच के लिए सिमिलर स्टेटस के हिसाब से वो अपने एरिया में ही ढूंढते हैं। अगर आप बस बस बस। पंजाब के किसी सिटी के रहने वाले हैं तो लड़के वाला भी यही चाहता है कि लड़की उसी सिटी के आसपास की रहने वाली हो, जो उधर कनाडा या यूएस चली गई हो या ऑस्ट्रेलिया चली गई हो। तो इस तरह से बिकॉज दे वांट टू इंक्वायर, वो इंक्वायर करना चाहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि इतनी दूर जाना है कल को। जी ठीक है जी ना। और वहां पे अपने आसपास का बंदा होगा तो पता करवा के इतना पता लग सकता है कि जेन्युइनिटी होगा। जी जी जी। स्ट्रॉबेरी। तो हमने सर मेड फॉर एवर का ये सिस्टम हमने इसीलिए डेवलप किया है सारा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम मैट्रिमोनियल वालों के लिए ही काम करते हैं। आपको पता होगा, आपने वीडियोस देखी हैं, सारा पता ही हमारा जो मैं टारगेट देखिए मिशन और देखिए विजन है, देखिए जो आप। हम इसी मिशन को लेके हाँ। चल रहे हैं कि समाज के अंदर आज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फैमिलीज को रिश्ता ढूंढने में। और आप देखेंगे इंडिया के बिल्कुल। अंदर कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मैरी ब्यूरो वालों के लिए काम कर रहा हो। हम सिर्फ और सिर्फ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। सारा सिस्टम इसी नहीं बिहाफ कर पे हमने रहा। लास्ट 10 ईयर से ये डेवलप किया है कि हम सिर्फ हाँ और जी। सिर्फ मैरी ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म के लेके आकर, उनको एक प्लेटफॉर्म में लाकर उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके जो क्लाइंट्स की मैचिंग नहीं मिल रही, और मैचिंग के लिए ही सारा ये सिस्टम डेवलप किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे फायदा क्या हो रहा है? एक तो लोकल मैट्रिक ब्यूरो वाला है, जैसे आप अभी लुधियाना से बात कर रहे हैं, तो आप सपोज कीजिए, आप कहते हैं मैं लुधियाना जलंधर आसपास के रिश्ते कराता हूँ, इसी फैमिलीज को ही डील करता हूँ। अगर आपके पास चंडीगढ़, जयपुर और बिहार, बंगाल या उस तरफ आप चले जाएं, यूपी का कोई मैच आता है, आपको प्रोफाइल मिलता है, तो आप कहते हैं नहीं, मैं उस तरफ डील नहीं करता क्योंकि मेरे पास प्रोफाइल नहीं हाँ। है। तो ये सारा नहीं सिस्टम है, अब सही 7 बात राज्यों है। में चला है। और 7 राज्यों के जो हमारे मैट्रिमोनियल साथी है, उनको हर सब हम अपना काम ही यही है, मैच मेकिंग करवा के उनको नंबर प्रोवाइड करा देते हैं जी। समझ तो गया। यही सारा सिस्टम है। तो अभी सर जो एनआरआई जो आप कह रहे हैं, अभी एनआरआई का आपने काम शुरू किया है, तो एनआरआई में अभी आपको कैसे लगता है, मतलब किस तरह के ज्यादा प्रोफाइल्स हैं जिनके लिए आपको मैच नहीं मिल रहे? एनआरआई प्रोफाइल्स की डिमांड क्या है जो उनकी फुलफिल मैरी ब्यूरो वाला अभी नहीं कर पा रहा? मैं बताता हूँ सर, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है। पहली बात तो उनको, लड़की वाले जो होते हैं, उनको ये वेरीफाई करना होता है कि मान लो ये बाहर से कॉल्स आ रही हैं या बाहर का कोई बंदा है, कि वो बंदा ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है। मान लो कई लोग ये होते हैं, एक्चुअली मैसेज में प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक्चुअली उनको ना, एक तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, पहले तो पर्सनल काउंसलिंग चाहिए। आज की डेट में जितना भी बंदा है ना, वो खुद मेरे पास जैसे ना बहुत सारे डाइवोर्सेस प्रोफाइल बहुत ज्यादा आते हैं। आपको पता है कि इस टाइम पंजाब में जो मेन है ना, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पे क्या है, डाइवोर्स रेट इज वेरी हाई। आप मेरे इस बात से शायद एग्री हुए। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, कंटिन्यू करिए, सब लोग सुन रहे हैं, चलते रहिए हाँ, सर। हाँ जी मैं हाँ जी। ये कह रहा हूँ कि पंजाब में अब अभी अगर मैं बात करूंगा तो मैं अपने अकॉर्डिंगली बात करूंगा, जहाँ से मैं काम कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे रीजन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि डाइवोर्स रेट इज वेरी 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 मच हाई। ठीक है। तो मेरे पास अभी क्या है, सबसे ज्यादा डाइवोर्सी प्रोफाइल्स है। और डाइवोर्सी प्रोफाइल्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वो इतने ज्यादा कंफ्यूज है, वो उनको खुद ही नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा मैच सही है।
वो ये बोल तो देते हैं कि देखो उनका मतलब क्या होता है, वो जब बिचौले और मैरिज ब्यूरो को जब वो कांटेक्ट करते हैं, वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आप ना हमारे साथ ये धोखा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हमारे साथ पुरानी प्रॉब्लम ये आ गई। वो पहले अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, ठीक है। फिर वो कहेंगे आप हमें अच्छा रिश्ता मिलाओ। तो उनके लिए अच्छा रिश्ता क्या होता है? उनके लिए अच्छा रिश्ता, अब हम अच्छा, देखो सर, हमारी दुकान में कोई बंदा आएगा, हम तो सबको ही अच्छा बोलेंगे। मेरे लिए कोई अच्छा या बुरा थोड़ी है, मेरे तो सारे अच्छे हैं। तो उनको एक पर्सनल काउंसलिंग की भी ज्यादा जरूरत है कि उनको ये मैच करवाया जाए कि ये आपके लिए ठीक है, आप मतलब यहाँ पे आराम से चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ एक प्रोफाइल, एक्चुअली उनकी डिमांड कुछ और होती है, प्रोफाइल में देख के वो कुछ और ढूंढते रहते हैं। अभी तक जिस प्लेटफॉर्म में मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरा काम करने का तरीका, मैं थोड़ी पर्सनल काउंसलिंग में जाता हूँ। मैं कस्टमर को ये समझाता हूँ कि तू जो मांग रहा है ना, वो इस प्रोफाइल में सब कुछ है, ठीक है ना। तो डाइवोर्सिस, मैं ज्यादा, जो मेरा मेन प्रोडक्ट है, मैं एनआरआई और ज्यादातर डाइवोर्सिस में डील कर रहा हूँ। मैं मेनली आपको ये बता रहा था। और बाकी पंजाब में ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेनली ना, मतलब लोगों को ना, मतलब एक जेन्युइनिटी नहीं मिल पा रही है। मान लो कि उनको ये डर लगता है कि मेरे साथ ये पहले बुरा हो गया हाँ था, जी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना आ जाए। अभी अभी रिसेंटली की बात करूं तो एक लड़की ने मुझे फोन करके ये बोला है, मेरी एक नई क्लाइंट है, वो कहती है अब मुझे ना आप अच्छा क्या? रिश्ता मिलवा के देना, अगर अब मेरे पास साथ बुरा हो गया ना तो कौन? मैं सुसाइड कर लूंगी। ठीक है, मतलब हेलो। किस तरह के फोन कॉल्स आते हैं, इस तरह के बंदे हाँ जी आते हैं। मैम। तो मेरा मतलब, मैं बाकियों का अलग अलग अपना एक्सपीरियंस होगा, मेरे साथ ये परसों एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मैं कितने इसलिए बजे आपको बता मतलब रहा कि आए? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वही चलो मैं कह देखते रहा हैं। हूँ। मैरिज ब्यूरो वाले का जो मेन काम है ना, हमारा ठीक है, तो काम है मतलब घर कि ठीक है, दिखाना। आपके पास ही आ गए। घर दिखाना, और जब तक हूँ। अपनी क्लाइंट के, जब हम अपनी केमिस्ट्री नहीं मैच होगी आपकी और आपकी क्लाइंट के बीच, जब ठीक है। ट्यूनिंग नहीं सही बैठेगी ना, तब तक हम रिश्ता ही नहीं करा हम्म, पाएंगे। उसकी नहीं ट्यूनिंग को करवा सही पाते, नहीं बिठाने के करवाते। लिए, है हाँ, नहीं, उसकी नहीं करवा ट्यूनिंग, पाते, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल्कुल उसकी जब आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी आपको, और उसका डीपली पता नहीं होगा क्या हो रहा है आज की सर डेट मतलब में। कि पहले डेट बनवाने हाँ के लिए खिड़की में हाँ, जाऊँ, चले जाए? सही एक बात है, मिनट, सही बात है, सही अब बात है। सबसे बड़ी जो बाकी वही दिक्कत बात यही आ होती रही है। है हाँ हाँ कि और जी, हाँ हम जी, हाँ सिमरन क्या जी जी। कर म्यूट रहे हैं। करो। हम हाँ अपना क्या कर रहे हैं, हम ना, अब मैरिज ब्यूरो वाला ना थोड़ा सा अपने आप को हाई फाई महसूस करने लगा है। उसको मेहनत करने की जो आदत थी ना, जो पहले हमारे 10 साल 20 साल पहले जो मैट्रिमोनियल साथी थे, बहुत मेहनत करते थे मैरिज ब्यूरो चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। आज टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग, अभी अब सब कुछ इनको हाई फाई सिस्टम चाहिए। इस वजह से मैरिज ब्यूरो का सेट काम, होने लोग कह रहे हैं काम नहीं हो रहे, सेट काम नहीं होने हो तो रहे। इसका रिक्शा में तो सुबह निकल सबसे जाइए बड़ी 8 जो बजे प्रॉब्लम ही ये शुरू हो गई है कि सब हॉस्पिटल में। मैट्रिमोनियल साथी हमारे ऑनलाइन पे आ वो तेरे गए को यार। जाना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन आप बात समझो, अपने क्लाइंट के घर विजिट नहीं करना, उनके घर ऑफिस को नहीं देखना, अच्छे बच्चों से नहीं मिलना, फैमिली से नहीं मिलना, क्योंकि हमारा ऑफलाइन काम है। मैट्रिमोनियल सर्विस प्रोवाइडर है, वो ऑफलाइन है, वो अपने एरिया में काम करता है। अगर आप छोटे सिटी में रह रहे हैं, वो सिटी के अंदर हर घर में जाता है, बच्चों से मिलता है। अगर आप बड़े सिटी के किसी एरिया में रह रहे हैं, तो अपने वो क्लाइंट के घर जाने का ही सिस्टम है मैरिज ब्यूरो वाले का। और आज की टाइम में उसके साथ ट्यूनिंग क्यों नहीं बैठ रही, सब लोग व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल मंगा लेते हैं, उसको मैच मेकिंग बना बना कर भेजी जा रहे हैं, वहां से रिजेक्शन हो ही जा रहा है। कोई प्रोफाइल पसंद नहीं आता, क्यों नहीं आता? सही क्योंकि बात आपने बोल अभी रहे हो तक आप, उसको बिल्कुल। मिले ही नहीं हो। आप अपने अंदाजे मिले से ही उसकी नहीं हो। प्रोफाइलिंग के मैच बना रहे हो, कोई स्टीक मैच बनता ही नहीं है। वो सिर्फ हम जो डाटा वो भेज देता ना, हम उस पर ट्रस्ट करके हम बोलते हैं नहीं नहीं, यही ठीक है, हाँ यही ठीक है, हम फोर्स करते हैं। क्योंकि हाँ एक्चुअली में मैं आपको और भी बात बताता हूँ कि अभी तक जो 70% मैरिज ब्यूरो या विचोले मेरे पास साथ जुड़े हुए हैं ना, वो सिर्फ ये फोर्स कर रहे हैं कि उसको कोशिश करते हैं, ये प्रोफाइल ठीक है, इसकी सैलरी ठीक है, इसका ये ठीक है, तू रिश्ता कर ले। क्योंकि उनको मतलब ये होता है कि मेरी फीस फटाफट जल्दी से जल्दी निकले, मेरे 4 पैसे बने, और सामने वाले, क्योंकि एक्चुअली हम बिना सोचे समझे भी वर्बली गारंटी दे देते हैं। मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं कि मेरे को एक बार में ही फोन करेंगे, छोटे छोटे मैरिज ब्यूरो वाले, मुझे भी फोन आते हैं कई बोल, ये हमारी कहते हैं पूरी गारंटी है, ये बंदा वो ठीक है। पर आप उसको मिले, अच्छा उसको अगर पूछो ना कि पूरी इन्फॉर्मेशन तो इसके बारे में बता, उसको कुछ नहीं पता होता। उसको कुछ भी नहीं पता होता, वो सिर्फ प्रोफाइल में उसने पढ़ा होता है ना, जो वो उसको देख के ही वर्बली गारंटी उठा लेता है। पर अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि हमें बिना सोचे समझे मिले ऐसे गारंटी वर्ड भी नहीं यूज करना चाहिए। सर, आप हमारा बिल्कुल काम सही मैं बोल आपको रहे हो कि बताऊं, ये जो गारंटी वाला काम है ना सर, गारंटी किसी की नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देते, बच्चे अपने माँ बाप की नहीं देते। हम आज हाँ, के टाइम में कोई बिल्कुल, गारंटी वर्ड नहीं है हमारा। आप कोई गारंटी बेसिक, कुछ नहीं है। हाँ, आप मैरिज ब्यूरो का काम ही भूल गए हैं।
सब लोग उठाए, प्रोफाइल मंगाई, मैरी ब्यूरो शुरू कर लिया। मैरी ब्यूरो का आपको मतलब पता है? मैरी ब्यूरो का काम पता है? बेसिक पता है मैरी ब्यूरो कैसे? 70% क्या, आप 95% प्रोफाइलें ऐसी घूम रही हैं, आप देखेंगे एक दूसरे लोग आपस में शेयर करते हैं, जहाँ लड़का या लड़की का जो ऑक्यूपेशन फादर का बिजनेसमैन लिखा रहता है, और 95% लोगों को नहीं पता मेरे क्लाइंट का बिजनेस क्या है, कहाँ पे बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी इनकम जनरेट करते हैं उस बिजनेस से, कि उसने देखा ही नहीं हुआ। तो इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ आज का टाइम पास हो रहा है। सिर्फ एक मैट्रिमोनी सर्विस इंडस्ट्री है जो टेक्नोलॉजी के साथ, जिसको कहाँ से कहाँ तक पहुंचना चाहिए था, वो टेक्नोलॉजी के साथ डे बाय डे नीचे आ रही है, क्योंकि सबको इजी हाँ जी। फैसिलिटेट हो गया, सबको ये प्रोफाइलें ना मिल रही हैं। क्लाइंट भी मजे से बैठा है, उसको 50-50 प्रोफाइल भेजी जा रहे हैं, चाहे उसके एक काम की भी नहीं है, हाँ वो रोज देखे जा रहा ना, है, मजे ले जा रहा है, और कुछ नहीं है। मजे और ले जा रहे, मैरी सही ब्यूरो बात वाला है। अपना टाइम की वैल्यू नहीं समझता। जिस दिन मैरी ब्यूरो वाला हम्म। अपने टाइम की वैल्यू समझ लेगा, उसी दिन वो कामयाब हो जाएगा, उसी दिन उसका बिजनेस ग्रो करने लगेगा। हम अपनी टाइम की वैल्यू नहीं समझते। हम कहते हैं हमने किया क्या है, हमने किया क्या है, हम गए कहाँ है? हम घर बैठे हैं, प्रोफाइल आई, इधर ग्रुप में डाली, 10 प्रोफाइल डाली, 2 फोन किए, 5 प्रोफाइल आ गई, हमने भेज दी, हो गया हो गया, ना हुआ ना हुआ, हो जाएगा तो मिल जाएगा, ना होगा तो ना मिलेगा, वो अपने घर हम अपने घर। तो इस तरह से ये प्रोफेशनलिज्म काम नहीं है। इस तरह के मैरी ब्यूरो काम करने वाले आज मैंने देखा है पिछले 10 साल में कितने लोग बंद कर गए हैं और करते जा रहे हैं। जो सिस्टम के साथ चलेगा, बहुत सारे अब पढ़े लिखे नई जनरेशन बच्चे आ गए हैं, नई जनरेशन की वुमेन आ गई हैं जो इसको सिस्टम को समझ रही हैं और इसके साथ चल रही हैं। मैंने कितने मैरी ब्यूरो वालों का भी, नए मैरी ब्यूरो वाले जो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं 7 राज्यों के अंदर, प्रोफेशनली काम करते हैं, पूरे सिस्टम के साथ चलते हैं, उनके घर विजिट करते हैं, सारी डिटेल लेके आते हैं, फॉर्म फिल कराते हैं, अपना मैरी ब्यूरो रजिस्टर्ड करा के काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली तरीके से काम कर रहे हैं, फीस लेके ही प्रोफाइल का मैच देते हैं, और पूरी बातें पहले खोल देते हैं। भी आप 5,000 मेरी रजिस्ट्रेशन फीस है, मैं आपको 30 घर दिखाऊंगी, मीन्स 30 प्रोफाइल दूंगी, आपको पसंद आ गया ठीक है, ये 30 प्रोफाइल मैंने 2 महीने में या 3 महीने में आपको दिखानी है, आपके मतलब की होंगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम 30 प्रोफाइल उसको ऐसे ही भेजी जा रहे हैं, उसके मतलब की नहीं है। हमने घर परिवार देखा ही नहीं है, सिस्टम पता ही नहीं है उनका क्या स्टेटस है, और ना इधर देखा हुआ है ना उधर देखा हुआ है, बस अपने दिमाग से हम मैच बन गया, ये लड़का ऐसा है, इतनी हाइट है, इतना ये है, इतना वो, इतना कमाता है, इतना ये है, चलो जी भेज दो। इसलिए तो मैच मेकिंग नहीं हो पा रही। मैच मेकिंग का तरीका ही यही है, जब आप दोनों पार्टी को देखे होंगे, या दो मैरी ब्यूरो वाले आज के टाइम में जो रिश्ता करा रहे हैं, दोनों मैरी ब्यूरो वाले के आपस में ट्यूनिंग अच्छी होगी, विश्वास होगा, भी ये मेरे क्लाइंट के साथ गलत नहीं करेगा, मैं इसके साथ क्लाइंट के साथ गलत नहीं करूंगा, पूरे विश्वास के साथ जब दो लोग पूरी अपनी ट्यूनिंग के साथ, दोनों क्लाइंट के साथ दोनों की ट्यूनिंग है, तो रिश्ता होता है। उसने अपना सिस्टम सारा देख रखा है, इधर दूसरे मैरी ब्यूरो वाले ने अपने क्लाइंट का सारा सिस्टम देख रखा है। जब वो आपस में डिस्कस करते हैं, पूरे प्रोफाइल पे डिस्कशन होता है, अब इसका ये ऐसा है, इसका ऐसे है, वो जो मीटिंग अरेंज होती है, जब दोनों को बोलते हैं नहीं सर आपको ये मीटिंग करनी ही पड़ेगी, आप जब इस तरह से अपने क्लाइंट को विश्वास में लेके, वो आप क्लाइंट आपकी बात लेके उठता है, आपकी बात सुनता है, वही क्लाइंट के रिश्ते जल्दी होते हैं। अब आपने फीस नहीं ले रखी, उसने आपको फीस नहीं दे रखी, वो भी मजे में, आप भी मजे में हो, वो भी कह रहा है मेरा क्या हुआ, कोई प्रोफाइल आ गई ठीक है, नहीं आई नासरी, आप भी कहते हो मैंने भेज दी ना भेजी नासरी, कोई लाइबिलिटी तो है नहीं ना उसके ऊपर ना आपके ऊपर। आप देख लीजिए, जो मैरिज ब्यूरो वाला फीस लेके काम करता है, उसके दिमाग में टेंशन बना रहता है, अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर इसको कम से कम 20-30 प्रोफाइल अच्छी भेजनी है मेरे को, और कम से कम 2-3 मीटिंग करानी करानी है, तो उसका मन भी लगता है, उसका काम करने का मजा भी आता है, उसको पैसे का भी हक मिलता है, और मैरिज ब्यूरो वाले को, क्लाइंट को भी लगता है भी मैंने अच्छी जगह पे किया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे पैसे जो मैंने रजिस्ट्रेशन दिए वो वेस्ट नहीं गए कहीं, काम उसने अच्छा काम किया, ठीक है वो नहीं हो पा रहा उससे, पर वो बंदा मेरे प्रोफाइल पे काम कर रहा है, मेरे को मैच भेज रहा है, मेरी मीटिंग अरेंज कराने की कोशिश कर रहा है, चाहे आप 3 महीने में एक मीटिंग करा दो, वो आपका क्लाइंट आपके साथ खुश रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है 4-5 हजार पैसे। मैरी ब्यूरो वाले को भी लगता है भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 5 हजार का हक मैंने इसको दे दिया है, 4 महीने में मैंने इसको 30-40 प्रोफाइल दे दी है, 2 मीटिंग करा दी है, इससे ज्यादा अगर नहीं हो पा रहा तो किसी और के थ्रू होगा, फिर भी हम धीरे 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 उसकी सर्विस के साथ चलते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आज मैरी ब्यूरो वाला ना तो अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी लेना चाहता है, ना ही क्लाइंट अपने किसी मैरी ब्यूरो वाले को कहता है, जब भी आप देख लीजिए बात कीजिए पैसे की, पेमेंट की, रजिस्ट्रेशन की, तो हर क्लाइंट यही कहेगा, चाहे उसने 1 रुपया ना दिया हो, जी मैंने 5 लोगों को पहले दे रखे हैं,
मतलब आप 5 लोगों को जो पैसे पहले दे रखे हैं, अब 6वां बंदा वो आपके लिए काम करे उन पैसों के ऊपर। ऐसा नहीं होता ना। क्लाइंट भी कई जगह गलत होते हैं, वो झूठ बोलते हैं। और इस तरह से विश्वास लाना पड़ेगा सर। अगर आपने उसको पैसे दिए तो उसने काम भी किया होगा। अब अगर आप ऊपर पूछें, अपने क्लाइंट को पूछें, ठीक है सर आपने 5 लोगों को पहले पैसे दिए, आप उस 20 लोगों को भी बताओ ना जो आपके लिए फ्री में काम कर रहे हैं, वो उसके नाम भी तो बताओ। क्लाइंट कभी नहीं बताएगा जो फ्री वाले मेरे कितने मैनेज ब्यूरो मेरे ऊपर काम कर रहे हैं। ये सारा सिस्टम डेवलप करने के लिए अपना सिस्टम, हमें किसी मैरिज ब्यूरो को ठीक नहीं करना, हमें किसी मैरिज ब्यूरो के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना सिस्टम ठीक करना है। आप अपना सिस्टम ठीक करेंगे, आपके साथ जो जुड़ेगा, जो आपका दूसरा मैट्रिमोनियल साथी आपके साथ काम मिलके करेगा, उसको भी लगेगा यार वो तो बड़े तरीके से काम कर रहा है, बड़े तरीके से काम कर रहा है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। उसने अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्ट्रेशन करा रखा है, प्रॉपर वो फीस लेता है, प्रॉपर वो फॉर्म फिल करता है, वो घर जाता है, वो घर जाने के लिए बोलता है भी आप चाहे मेरे को रजिस्ट्रेशन 2 दिन रुक के दे दीजिएगा, आप 500 रुपये में अभी आने जाने के लिए मेरी गाड़ी बुक करवा दो, मैं आपके घर आऊंगा, घर परिवार देखूंगा, बच्चों को ले लूंगा, फॉर्म फिल करा के वापस चला जाऊंगा, अभी आपसे कुछ नहीं लूंगा। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो जाके उसको बोलते हैं, क्लाइंट भी खुश है, ठीक है हम आने जाने की अपनी गाड़ी भेज दो या बुक करवा के भेज दो या कैब के पैसे दे दो, या जिस तरह से भी है वो आपकी फैसिलिटी के ऊपर है, शहर के ऊपर है भी आपका क्लाइंट कितनी दूर है। या आप बोल सकते हैं मेरे आने जाने का 200 रुपया लगेगा, मेरे आने जाने का 300 लगेगा, 500 लगेगा, तो आप 500 रुपया पेटीएम कर दो, मैं आके आपका घर भर। ये है सिस्टम। आप इसलिए घर नहीं जाते, इसलिए उस क्लाइंट को नहीं मिलते, रजिस्ट्रेशन तो मिलनी नहीं, क्या फायदा, रजिस्ट्रेशन तो मिलनी नहीं, क्या फायदा यार, ये फायदा क्या है? फायदा तो आपको प्रोफाइल के बारे में जानना है। फायदा तो तब होगा जब आप प्रोफाइल के बारे में जानोगे, समझोगे भी उसका बच्चे का क्या सीन है, कैसा बच्चा है, कैसा दिखता है। आप देख लीजिए आज ग्रुप के अंदर 2-2 साल पुरानी फोटो घूम रही है बच्चों की। और कई मैरिज ब्यूरो वालों को कितना शर्मसार होना पड़ता है, यार हमें दिखाया फोटो कुछ था और ये बच्चा कुछ और तरह दिख रहा है, ये नहीं पता वो फोटो 2 साल पुरानी है। तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, कैसे रिश्ते होंगे इस तरह से? जब आप बच्चों को नहीं मिलेंगे, परिवार को नहीं मिलेंगे, मैरिज ब्यूरो कैसे चलाएंगे? ये ऑनलाइन सिस्टम करने के कारण ऑनलाइन आप काम करने लगे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन जो काम कर रही थी वो नीचे आ रहा है, उनका बिजनेस क्यों आ रहा है? इसी वजह से आ रहा है। भी ऑनलाइन में कोई पता नहीं रहता किसको क्या है, वो भी मैच भेज भेज के थक गए हैं। ठीक है आज चल रही है, पैसा कमा रही है, पैसा कमाती रहेंगी, ये चलता ही रहना है, पर रिजल्ट नहीं है। आज के टाइम में और 20 साल पहले हमारे जो रिलेटिव काम करते थे वही काम आज मैरी ब्यूरो वाला कर रहा है अपने क्लाइंट के लिए, रिश्तेदार बनकर, हम उनके रिश्तेदार बनकर, हम उनके दोस्त बनकर, मित्र बनकर फैमिली को मिलते हैं, फैमिली से अच्छा रिलेशन के साथ उनको देखते हैं, समझते हैं, उनका स्टेटस जानते हैं, उनका खानदान का पता करते हैं भी कितने पुराने लोग हैं, क्या था, कैसे था। ये होता है मैरिज ब्यूरो ऑफलाइन काम। हम जैसे जैसे मैरिज ब्यूरो ऑनलाइन काम करेगा वो नहीं चलेगा, गारंटी देता हूँ नहीं चलेगा। हाँ आप विजिट करके आए हैं, आप खुद देख लीजिए। आप पहले एक क्लाइंट की प्रोफाइल मंगाइए, उसको मैच भेजना शुरू कर दीजिए, वो 50 में से मुश्किल से एक मैच उसको पसंद आएगा। अब ये काम किया, अब आप दूसरा काम कीजिए, आप उसके घर जाइए, उसका सारा सिस्टम देख के आइए, सारा सिस्टम समझ के आइए, इनकम समझ के आइए, बच्चों से मिल के आइए, फिर आप मैच भेजिए। फिर आप 5 मैच भेजेंगे, मैं गारंटी करता हूँ उस 5 में से मीटिंग लगेगी। पहले आपने 50 भेजे बिना देखे, तो एक मीटिंग लगी, जब देखने के बाद आपने 5 प्रोफाइल भेजी अच्छे से बात करके, तो उसमें मीटिंग लगी। ये है काम करने का। इसमें कितना समय बचता है आपका, कितने समय के साथ साथ आपकी कितनी मेहनत वेस्ट चली जाती है बिना मतलब से, जब जानते ही नहीं है। आज देख लीजिए क्या हो रहा है सिस्टम में, जब मैरिज ब्यूरो ग्रुप में काम कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफाइल ओके करवाते हैं अपने क्लाइंट से, ठीक है, आपका क्लाइंट कहता है ठीक है जी मीटिंग अरेंज कराओ। जब आप अपनी प्रोफाइल दूसरे मैरिज ब्यूरो वालों को भेजते हैं भी हमारी तरफ से ओके, आप ओके कराओ, वो फोन नहीं सुनता, 10 बार फोन करो वो बिजी रहता है। अभी तक उसने आपकी प्रोफाइल आगे शेयर नहीं की अपने क्लाइंट के साथ, वो पहले ही रिश्तेदार रिलेटिव बनकर उसमें नुक्स निकालने लगता है, इसको ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है अगर भेज दी तो क्लाइंट से कुछ पैसे नहीं लिए हुए, कोई लाइबिलिटी ना उसकी ना इसकी है, तो क्लाइंट का कोई जवाब नहीं आता। क्लाइंट मर्जी से जवाब देता है, मीटिंग करेगा नहीं करेगा। इस वजह से आपके 15 दिन निकल गए। वो बंदा 15 दिन से ओके करा के, उसके 2 फोन आ गए क्लाइंट के, भी मीटिंग करा दो, 15 दिन हो गए, क्या बात है आपकी उधर से ओके क्यों नहीं हो रही? तो ये इसलिए वो जाके धीरे 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 वो खत्म हो जाता है, तो मैच ही खत्म हो गया। इसमें कारण किसका है, प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है भी सामने वाले या आप भी आप देख लीजिए, किसी और की प्रोफाइल जब आपके पास ओके होके आती है, यही पोजीशन आपकी रहती है। आपको ड्रेस नहीं पता, आपको उसका बिजनेस नहीं पता, आपको उसका प्रॉपर सिस्टम नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, तो कैसे मैच मेकिंग होगी, कैसे रिश्ता कराओगे? फिर सही बात है, मैरी ब्यूरो सही कह रहे हैं। फिर पहले के टाइम में हम एक महीने में 10-10 रिश्ते करा देते थे, फिर एक टाइम आया हम 5-5 रिश्ते एक महीने में करा देते, फिर टाइम आया हम 2-2 रिश्ते एक महीने में करा रहे हैं, आज टाइम आ गया 3 महीने में एक रिश्ता करा रहे हैं। तो आगे जाके इस तरह से चलता रहो तो 6 महीने में एक रिश्ता होगा और साल में 2 रिश्ते हुआ करेंगे। सिस्टम को सेट करना पड़ेगा, सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। आज हमारे साथ पेरेंट्स हैं जो वो बात करते हैं, आप 1-2 साल रुक जाइए, अब तो शुरू हो गया है। सीधे बच्चे आपसे बात किया करेंगे, पहले आपकी कुंडली निकालेंगे, आप कितना पुराना काम कर रहे हो, कब से कर रहे हो, कितने रिश्ते कराए अब तक, कहाँ तक आपने अभी ऑफिस है, कहाँ आप बैठते हो, कैसे काम करते हो, तरीका क्या है काम करने का, आप रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो हो कि नहीं हो, ऐसे ही आपको क्यों डाटा दें, हमारा प्रोफाइल क्यों आपके साथ शेयर करें। कितने सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे जो अभी मैरिज ब्यूरो वाला बचा हुआ है, क्योंकि अभी पेरेंट्स डील करते हैं, वो आसपास में विश्वास रखते हैं, पेरेंट्स यही देखता है यार एरिया में वो आंटी है या वो अंकल है वो काम कर रहा है, उसने मेरे को पता है, वो 10 साल से देख रहा हूँ, उसने यहाँ मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है, तो उसने अच्छे रिश्ते कराए हुए हैं, इसी हिसाब से वो आपसे इतनी बड़ी क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करता, पढ़ता ही नहीं है। पर ये आगे वाले टाइम में नहीं होगा, जब से क्लाइंट का यूजर सीधे बच्चे आपसे बात करेंगे, तो ये सब तैयारी कर लीजिए आप इन बातों के सवालों के जवाब के लिए। फिर देखो आपको प्रोफाइल नया मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास नया प्रोफाइल नहीं होगा तो आप कैसे मैच मेकिंग करोगे? पहले के टाइम में एक रिश्ता कराते थे, 20 लोग नए अपने आप घर चल के आते थे रिश्ता लिखवाने के लिए। आज हम एक रिश्ता कराते हैं, वहीं क्लाइंट के साथ गड़बड़ हो जाती है पैसे के चक्कर में, 10 लोग वह कहता है इससे मत कराना यार, बंदा ठीक नहीं है, बताओ आपका काम कैसे ग्रो होगा? हालांकि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अच्छे से रिश्ता करा दिया, आपकी फीस जो बन रही है वो देने में आना का नहीं कर रहा है, कम ज्यादा कर रहा है या लेट कर रहा है, तो आपकी तो ट्यूनिंग खराब होगी ना क्लाइंट के साथ। तो वो क्लाइंट भी कहेगा ठीक है यार, ऐसे लोग बहुत फिरते हैं, सोच रहे हैं बहुत बड़े। तो इस तरह से आपका कितना फर्क पड़ा बिजनेस का, धीरे धीरे, इसलिए तो बिजनेस बंद हो रहे हैं। वही प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं है मैरिज ब्यूरो में पैसा नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, बहुत अच्छा सर्विस इंडस्ट्री है। आज एक कोई भी रिश्ता जो अरेंज मैरिज में करना चाहते हैं लोग, अरेंज मैरिज करते हैं, उनके बिना मैरिज ब्यूरो बिना मीडिएटर रिश्ता नहीं होता। हमारी जरूरत है, पर हमें अपनी सिस्टम को सेट करना पड़ेगा, ना कि दूसरे के सिस्टम को देख के हम भी कहें वैसे उसने कमा लिया जी, उसका कोई रजिस्ट्रेशन मैरिज ब्यूरो नहीं है, वो तो ऐसे ही बस कर रहे, उसने 10 रिश्ते करा दिए, उसको कुछ नहीं हुआ, उसके पैसे मिल रहे हैं। ऐसे वो अपनी अपनी किस्मत है, हर बिजनेस में अपनी किस्मत साथ देती है। तो हमें टीके के साथ चलना पड़ेगा, समझ के साथ चलना पड़ेगा। तो यही सारा सिस्टम जब तक हम अपना सेट नहीं करेंगे, अपना जाना आना नहीं बढ़ाएंगे। आप क्लाइंट को बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अभी फीस रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चाहिए, मैं आपके घर आना चाहता हूँ, फॉर्म फिल कराना चाहता हूँ, उस पर लिखवाओ, मेच्योरिटी फीस हम इतनी लेंगे, हम इतने महीने तक आपकी सर्विस में इतने प्रोफाइल दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब करना पड़ेगा। हाँ जी, बताएंगे आप कौन कौन, अपनी कोई क्वारी है किसी की? सर अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। बलजीत सर हैं? सत श्री अकाल सर जी, बताएं सर। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया सर। सर बलजीत मैरिज ब्यूरो तो हाँ जी हाँ जी। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਰਹੀ ਦੀ ਹੋਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਡ ਫॉर ਦਾ ਐਪ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਬਣ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਚ ਮੇਕਿੰਗ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮੈਚ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ? ਫੋਰਐਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ मैं ग्रुप नहीं सर, जो रिश्ता अपना देखा नहीं सिस्टम है। डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर हमारा, उसके अंदर आपका अकाउंट है, उसके अंदर आपकी प्रोफाइल डली हुई है, वो आपने देख ली, सही डली है, वहाँ मैच जो आए हुए हैं सही है या मिलते जुलते मैच वो आपने देखे, निकाले, वहां से बात की आपने ऑफिस में? नहीं मैंने अभी देखे नहीं है सर। हाँ सर, वो आपको अभी आप मीटिंग के बाद आपको हम ओपन करा के जो मैच बन के आए हुए हैं मिलते जुलते मैच आपको अभी दिखाते हैं सर, वहाँ दिखेंगे आपको सारे मैचेस। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी सर। और जी कोई? एक सिमरन मैम शो हो रहे हैं, कामना गांधी मैम का आ रहा है, अभी नीलम अरोड़ा मैम आ रहे हैं। और बताएंगे कुछ और कोई प्रोफाइल शेयर करना चाहता है, किसी की ऐसी प्रोफाइल हो जो अभी मुश्किल से मैच ना मिल रहा हो, मुश्किल हो रही हो? हेलो सर।
हाँ जी, सत श्री सिमरन बोल। अकाल। हाँ जी, जी मैम बताएं। ये बटन होता है मैम नीचे ऑन ऑफ का, आप ओपन म्यूट का और वो वॉइस का आप ओपन कर लीजिए, वहां से म्यूट हटा दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। फोन में सामने ही शो हो जाएगा आपको। सिमरन जी अनम्यूट करो अपने आप नु हेलो माइक। सर, आवाज आ रही है जी? आ गई बात? जी जी, अब आ रही है। जी बोलिए मैम। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। सर, मैंने तो सारे अपलोड भी कर दिया। आपके जो सिस्टम है, मैंने सारा हम्म। मैच भी करे हैं। मैंने पूजा टंडन की भी भेजी है, कोई मैच नहीं बना के दे रहे आप। तो मैम अभी उसमें आपके प्रोफाइल जो है कितने के हैं वो, क्या कहते हैं, स्टेटस क्या है उनका, शादी का बजट क्या उसमें डला हुआ स्टेटस है? सारा कुछ डाल रखा है सर मैंने। स्टेटस भाई भी सब कुछ बता भी रखा है। मैंने कोई अभी मैच नहीं करके भेजा कितने किसी ने भी। प्रोफाइल्स मैम डली हुई इसके अंदर, आपने देखी है, खुद मेरे चेक कम कर से लिया चार आपने? पांच मैंने प्रोफाइलें। हाँ जी हाँ जी, 4-5 प्रोफाइलें मैंने भेजी हैं। किसी का भी कोई मैच नहीं बनाया। सब बजट हर चीज लिखी हुई है उसी के अंदर ही। मैम आपको अभी ऑनलाइन आपको अभी चेक कराते हैं, उसके मिलते जुलते मैच शो हो रहे होंगे। और मैम मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, मैट्रिमोनी का काम कर रहे हैं, अब देखिए अगर आपने उसमें 5 प्रोफाइल अपलोड की रखी हैं, हमारे सिस्टम में आप जितनी हम्म, से ज्यादा प्रोफाइल अपलोड करेंगे तो मैच कोई ना कोई किसी का बनता रहता है। अब किसी ने 80 कर रखी है, किसी ने 50 कर रखी है, किसी ने 40 कर रखी है, तो डेली मैच जा रहे हैं उनको। तो होता क्या है, अगर नहीं आपके मैंने पास अभी ज्यादा प्रोफाइल्स हैं। अभी शुरुआत काफी टाइम से अच्छा सर, मैंने काफी टाइम से डाल रखी है। कोई मैच कोई भी बन के नहीं आया मेरे पास। मैम मैं आपके तो पास बहुत टाइम से बोल कितनी भी रही हूँ, मेरे को प्रोफाइलें मैच और दे पड़ी रही हैं? है, मेरे को मैच कितनी दे। प्रोफाइल और पड़ी हैं आपके पास? सर बहुत सारी पड़ी हैं। अब मेरे को उसी का ही नहीं मैच बना तो मैं कैसे डालूंगी, ये मैम एक बताओ बात सर। सुनिए, आप मेरी एक बात सुनिए, बाई चांस इनकी कोई मैच हाँ मेकिंग जी, नहीं हो पा रही, अगर आपके पास दूसरी ठीक है। प्रोफाइल्स पड़ी हैं, उसके लिए तो कोई काम नहीं कर रहा ना, हम्म आप खुद से ही मेहनत कर रहे हैं ना उनके ऊपर भी। तो अब आप उनकी नहीं, प्रोफाइल्स वो तो है। दीजिए। मैं गारंटी करता हूँ अगर आपके 10-20 प्रोफाइल डल जाएंगी तो आपको कोई ना कोई ठीक मैच है। डेली मिलता रहेगा। देखिए वो आपके पास पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप जब काम करेंगे हाँ तब करेंगे, जब मन करेगा करेंगे, आपको उसके लिए करते रहेंगे। आपके पास वो पड़ी है, आप हमें दीजिए ना। ठीक है। आप इन 5 की वेट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आपने कहीं और नहीं 5 ठीक है। डाल दी तो क्या पता उनके डेली मैच आने लग जाए। तो ये ठीक है, प्रोफाइल मैं वो रखने से डाल कुछ नहीं देती हूँ। होगा। प्रोफाइल कम, ठीक हमारा है जो सर। सिस्टम बना हुआ है मैम, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर ये कहता है अभी 30-35 प्रोफाइल होनी चाहिए कम से कम। 30-35 प्रोफाइल होंगी तो जी क्या जी। होगा, कोई ना कोई डेली किसी का मैच बनता रहेगा, आप भी टच में रहेंगे तो आपको भी लगेगा डेली किसी का मैच आ रहा है। अब सिस्टम अपडेट हो गया है, आप सिर्फ 5 मिनट लगा के हमसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप रोज खुद चेक करो, ओपन करो, 5 मिनट देख लो यार कोई नया मैच तो नहीं आया। वैसे जब मैच आएगा हम आपको नोटिफिकेशन आएगा, व्हाट्सएप पे भी आएगा, मेल में भी आएगा, फोन में भी आएगा। पर आप खुद भी चेक करके डेली देख सकते हैं। आप सारा दिन व्हाट्सएप चलाते हैं, उसमें ग्रुप्स में देखते हैं, तो 5 मिनट आप अपना अकाउंट भी चेक कर लिया करें भी इसमें कोई मैच दिख रहा है नया, कहाँ दिख रहा है। तो आप टच में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब सारा सिस्टम इतने साल हो गए हमें एरर फ्री चला दिया, अब लोगों के फोन ही नहीं आते। अब 680 मीटिंग लग चुकी है, हमें किसी मैरिज ब्यूरो वाले नहीं बताया भी हमारी मीटिंग हो रही है। हमारे लेना देना ही नहीं है, हम आपको मैच दे रहे हैं, आप मीटिंग कराओ, रिश्ते कराओ, 52 शादियां हो चुकी हैं। सीधा फोन आता है, सर इसका रिश्ता हो गया, आप मेरे अकाउंट में से डिलीट कर दीजिए। तो हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें यही नहीं फोन मैं तो आते हैं। फर्स्ट टाइम ही। आप थोड़ा हाँ सा, जी, फर्स्ट टाइम ही थोड़ा सा, मेरा वो अकाउंट बना ना, अब मैंने देखा है। तो वही 5-6 मैंने पहले भी भेजे गए थे, कोई रिप्लाई कोई कुछ मैम जी नहीं मैं आता था। आपको मैंने यही पहले भी रिक्वेस्ट कर रहा आपसे हूँ, मैं मेरी आपको, बात हुई थी। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह से अपने को थोड़ा सा, हम तो ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको कहते हैं खाना परोस के सामने रख रहे हैं आपको। बस थोड़ा सा आप उस पे थोड़ा सा ख्याल कीजिए, टच में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 6 ठीक है। ऑफिस होता है, आप कभी भी बात कीजिए 10 से 6 के बीच में, आपको उसी टाइम सपोर्ट मिलेगी। कोई मैरी ब्यूरो वाला आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई मैच आपको आया है वो आगे फॉरवर्ड नहीं जी हो जी। रहा, या कोई आपकी बात नहीं सुनता, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आज मेरी ठीक है मीटिंग सर, पे, क्लाइंट के बारे में भी बात करनी थी मेरे को आपसे। जी जैसे क्लाइंट से हम बात करते हैं, मीटिंग के चार्जिंग वाला लेते हैं, पहले कोई भी नहीं देता, तो क्लाइंट थोड़ा वहां लेके फिर वो क्यों ऐसे हो जाते हैं कि देने में थोड़ा वो करते नहीं, मैडम मैं आपको हम इतनी एक देंगे, सीधी हम सीधी ये करेंगे। सीधी सीधी ये बात है, जब हाँ जी। क्लाइंट आपके पास आता है, जब क्लाइंट हम्म। आपके पास आता है या आप क्लाइंट के पास जाते हैं, तो क्लाइंट होता है इस तरह से, क्योंकि उसको आपकी जरूरत होती है, वो भी चाहता है भी हमें अच्छी जगह पे अच्छा लोग मिल जाएं,
ठीक है। जब हम्म, हम रिश्ता हो ठीक जाता है। है तो क्लाइंट हो जाता है ऐसे, फिर वो पहचानता नहीं है, क्योंकि सबको स्वार्थ के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप कहते हो मीटिंग चार्ज नहीं देते, आपने जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया था आपको बोला था भी मेरा ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये मेरा मीटिंग चार्ज है, हम मीटिंग चार्ज करेंगे तो ही मीटिंग कराएंगे, तो नहीं कराएंगे। थोड़ी नहीं सर, थोड़ी ना ये प्रॉब्लम पता है क्यों आ जाती है, ये चीज का हम जब नहीं भी लेते, हम कहते हैं चलो मीटिंग चार्ज तो हमारी वहां लगती है, हमें दे देना। तो कुछ अपना थोड़ी अपना क्लोज में थोड़ा चलो जानकारी में होती है, तो वो ऐसे लोग बोलते हैं कोई नहीं, हाँ दे देंगे, आप कराओ तो सही, हाँ हाँ दे देंगे। फिर वहां जाके लोग थोड़ा कुछ ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा हमें भी मांगने में शर्म आ जाती है, उनको देने में शर्म नहीं आती, तो हमें मांगने में शर्म आ जाती है। ये चीज ना मेरे को ये चीज मैम थोड़ी वो देखिए, लगती है। इसमें मैं शुरू से ही जी। बहुत चीजें देखी हैं। अगर आपका कोई जान पहचान वाला है, कोई दूर का हाँ हाँ। रिश्तेदार है या किसी दूर के रिश्तेदार से या अपने क्लोज रिश्तेदार से कोई प्रोफाइल आपके पास आता है, तो उसको सीधा हाँ बोलो भी जी। हमारा प्रोफेशनल है, हम 8 घंटे काम करते हैं, शाम को मेरे को 2,000 रुपया लेके उठना ही उठना है रजिस्ट्रेशन का, शाम तक मेरे को आना चाहिए। जी 8 घंटे काम करते हैं दिन में, तो मेरे को 2,000 आप मान के चलो, एक एक रजिस्ट्रेशन या एक रजिस्ट्रेशन मेरे को आनी चाहिए, या इतना मेरा सोर्स लगता है। आप मेहनत लगती है और बहुत सारा काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं अभी 1 मिनट में आपको रिश्ता करवा देंगे, रिश्ता हो जाएगा, रिश्ता दिखा देंगे, तो बहुत मेहनत लगती है यही लोग ना उसको। समझते नहीं है सर, वही है मैं ना, समझाना ये लोग पड़ेगा जी, समझते नहीं है, हम समझाना इतनी पड़ेगा। मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ आप ना मिले। अगर आप ऐसे चलते रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ, बिना पैसे, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना मीटिंग चार्ज, बिना किसी तरह से आप 1-2 साल ही मुश्किल से चल पाएंगे। इस तरह से घर वाले भी कहेंगे क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, वो भी गुस्से होंगे, घर भी मैं बिल्कुल डिस्टर्ब सही हो कह रहा है रहे और हो सर। काम भी नहीं कर पा रहे, कुछ ला भी नहीं रहे, कुछ मिल नहीं रहा, तो कोई फायदा नहीं ऐसे काम जी करने का। जी। तो मैं पहले ही, आपने बिल्कुल अपना सही। मैरिज ब्यूरो रजिस्टर कराया हुआ जी, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हाँ ऊपर, जी हाँ जी। गवर्नमेंट नॉर्म्स के ऊपर। नहीं वहां नहीं हुआ। तो वहां तो सबसे पहले वो जरूरी है जी, आज के टाइम में कल को कोई दिक्कत हो गई, किसी ने ठीक है। पार्टी का रिश्ता खराब हो गया या आपको पार्टी बना लिया, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आपने मैरिज ब्यूरो रजिस्टर नहीं कराया होगा। उसका सिक्स ठीक है, कोई नहीं, वो भी करा देंगे। 6,500 6500 रुपया खर्चा है वन टाइम, अलग अलग सिटी स्टेट के हिसाब से, एक बार देना है, सारी उम्र का खर्चा है। वो आप जरूर कराएं अपने ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने मैरिज ब्यूरो को, जिससे आप लीगली, आपके ऊपर फिर कोई टेंशन नहीं होगी, कोई सर दिक्कत आप आती है तो। आप भी करा देते हैं, आप भी करा आप देते हैं। दिल्ली में है ना आप? हाँ जी, दिल्ली में ही है। कौन से एरिया में आपका? मेरा ये जमुना पार पड़ता है, कृष्णा नगर की तरफ। तो कोई बात नहीं मैम, आपके वो वहाँ जो तहसील कह लो या जहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, जहाँ ये डॉक्यूमेंट राइटेशन होती है, रजिस्ट्री वगैरह या स्टाम्प लिखे जाते हैं, वो आपके वहीं आसपास कोई लगता होगा एरिया, तो हाँ जी। नहीं तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी है। इससे आज के टाइम सिमरन में ठीक है जी, क्या। सर। कोई आपका कोई भी सीए इसको कर देगा। हाँ जी हाँ जी, अकाउंटेंट मैं आपको अकाउंटेंट नंबर वाला दे तो कर दूंगा देगा। मैम, करवा देते हैं आपका। मैंने 100 से ज्यादा ठीक है मैरिज सर जी, ब्यूरो वालों थैंक को यू। रजिस्ट्रेशन कराया, अब 150-200 लोगों को रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ। मैंने कहा अगर आपको लॉन्ग टाइम काम करना है तो पहले ये काम जी करो, उसके बाद मैरिज ब्यूरो का फॉर्म छुपाओ, अपना सिस्टम बनाओ, सिस्टम से चलो, पैसे भी आएंगे। अगर आप देखिए मैम, एक आपको थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, मीटिंग का टाइम हो रहा है। आप अगर किसी नए जी क्लाइंट के पास जाते हैं, उसको बोलो अपना ये मेड फॉर एवर का ऐप ओपन करो और उसको मिलते जुलते मैच जो शो हो रहे हैं आपके क्लाइंट्स के, वो उसको दिखाओ, ये देखो सर कितने मैच है मेरे पास, ठीक है ना जी, उसको दिखाओ। ठीक है। हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम है, ये मैचेस हमारे पास हैं, मेरे फोन में है, आप देखो, रजिस्ट्रेशन दो, आपको भी साथ के साथ अभी देखो, आपकी प्रोफाइल जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो उसके ढेरों मैच आ जाएंगे आपके बैठे बैठे ही, उसके वहां बैठे बैठे ही आप ठीक है। हमें प्रोफाइल शेयर कर दो, आपके अकाउंट में अपलोड करा देंगे। जब तक आप चाय पियोगे तो आप उसको दिखा दो, लो सर ये 200 मैच शो हो रहे हैं हमारे सिस्टम में, बताओ रजिस्ट्रेशन दो, और आपको इन 200 में से ठीक। आपको रिश्ता करा के देते हैं। तो ये सारा ठीक है सिस्टम सर। हमने बनाया, आपके लिए बनाया, और बहुत अच्छे से, अब जिसको समझ आ गया, जो चला रहा है, हमें कॉल भी नहीं करता, वो मजे से प्लान ले रहा है, हमारे छोटे छोटे प्लान है 200 400 नहीं 600 सर, के। करते हैं। तो पूरा ठीक है सिस्टम सर, समझना करते हैं पड़ेगा यही जी, काम, आप बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन भी हाँ आएगी, जी हाँ जी। सब कुछ आएगा, बिल्कुल। आप सिस्टम के साथ जुड़े चले तो सब होगा मैम। तो ठीक है ऐसा सर। मुझे, थैंक। लोग भी बहुत खुश हैं, समाज के अंदर मेड फॉर एवर का नाम हो रहा है, हम भी कह रहे हैं जो, अगर आपको रिश्ता कराना है तो आप अच्छा रिश्ता कराना चाहते हैं बच्चों के लिए, लोगों को यही कह रहे हैं, तो आप हमारे मैट्रिमोनियल साथी से अपना बच्चों का रिश्ता लिखवाएं और उससे पूछ लें, वो मेड फॉर एवर के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसके साथ मिलकर आप काम करें, तो यही हम सबको कह रहे हैं। तो इससे लोगों को भी फायदा हो रहा है, हमारे मैरिज ब्यूरो साथी को भी फायदा हो रहा है, और सारा आपका फायदा तो हमारा अपने आप ही हो जाएगा। तो यही है ठीक है सब, सर, हाँ जी सर, ठीक है ना जी, बिल्कुल। थैंक यू सर।
ठीक है। ठीक है। तो आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बलजीत सर, अब अभी मैं आपको कनेक्ट करके आपको सारी प्रोफाइल शो कराता हूँ और आपके मैचेस शो कराता हूँ। और मैडम, आप मेरे को जितनी प्रोफाइल पड़ी आप भेजिए, फिर मेरे से बात कीजिए। अगर फिर ना मजा आया आपको, फिर मेरे को बताइए भी सर आपके सिस्टम से मैच नहीं मिल रहा है। ठीक है मैम? ठीक है, मैं अब सारी प्रोफाइलें भेजती हूँ हाँ सर। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कुछ क्वेरी है किसी की? जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी मिलेंगे नई क्वेरी नए लोगों के साथ। आप सबका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।